वेलकम टू जेके स्टडी लवर गाइस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फुल लेंथ मॉक टेस्ट नंबर 1 फॉर जेके एसएसबी अकाउंट असिस्टेंट। सो मेक श्योर कि आप हमारे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहें और आप प्रैक्टिस कीजिए ये क्वेश्चन। इससे पहले भी हम आपके लिए जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर के मॉक टेस्ट, 2 मॉक टेस्ट और अकाउंटेंसी के रिलेटेड मॉक टेस्ट हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑन विच डेट जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल डिस्कस्ड इन राज्यसभा। आपको बताना है कि जम्मू एंड कश्मीर जो कि रीऑर्गेनाइजेशन बिल था कब डिस्कस हुआ था राज्यसभा में। नोट कर लें अपना आंसर। सो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 5 अगस्त 2019। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर यूटी डज नॉट शेयर बॉर्डर विद। आपको बताना है जम्मू कश्मीर यूटी कौन से कंट्री के साथ अपनी बॉर्डर शेयर नहीं करती है। सो आंसर नोट कर लें। राइट आंसर है इसका चाइना। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज़ नो लॉन्गर ए पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नेशनल पार्क है जो अब जम्मू कश्मीर का पार्ट नहीं है। सो आप अपना आंसर नोट कर लें। राइट आंसर है इसका हेमिस नेशनल पार्क। ये दोस्तों अब लद्दाख में या जम्मू कश्मीर में नहीं है अवेलेबल। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, जामा मस्जिद इन श्रीनगर वाज बिल्ट इन एडी 1400 बाई। ये आपको बताना है कि जामा मस्जिद जो श्रीनगर में है वो किसने बिल्ट की थी। आंसर नोट कर लें। सो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी, सुल्तान सिकंदर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर वाज नोन एज सारो ऑफ बंगाल। आपको बताना है कि कौन सा रिवर है जिसको हम सारो ऑफ बंगाल बोलते हैं। आंसर नोट कर लें। सो राइट आंसर है इसका दामोदर। दामोदर इज नोन एज सारो ऑफ बंगाल। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दोस्तों, विच डांस इज़ परफॉर्म्ड मेनली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लोहड़ी फेस्टिवल। इनमें से कौन सा डांस है जो लोहड़ी फेस्टिवल के दौरान हम परफॉर्म करते हैं जम्मू कश्मीर का, कौन सा डांस है। आंसर नोट कर लें। राइट आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डांडा रास। सो डांडा रास है हमारे पास राइट आंसर इसका। दोस्तों आप अपना स्कोर ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट है और आप हमारे साथ ज़रूर बने रहिए पूरी वीडियो में। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग काजेज रेनफॉल इन द वेस्ट बंगाल ड्यूरिंग दी हॉट वेदर सीजन। हॉट वेदर सीजन में कौन सा ऐसा हमारे पास होता है जिसकी वजह से, कौन सा ऐसा काज है जिसकी वजह से यहाँ पर होती है वेस्ट बंगाल में हमारे पास रेनफॉल होती है। सो आंसर नोट कर लें। राइट आंसर है इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, काल बैसाखी। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ द वुलर लेक। आपको बताना है कि वुलर लेक का एंशिएंट नेम का क्या था। आंसर नोट कर लें। राइट आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, महापद्मा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि तंबाकू इज़ लार्जली ग्रोन इन। आपको बताना है कि टोबैको यहाँ पर कहाँ होता है जम्मू कश्मीर में। क्या वो जम्मू में होता है, कश्मीर में होता है, लद्दाख में होता है या फिर नन ऑफ दीज है। आंसर नोट कर लें। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर। कश्मीर में लार्जली यहाँ पर टोबैको ग्रो होता है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग रेड डाटा बुक। ये आपको बताना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो रिस्पॉन्सिबल होती है मेंटेन करने के लिए रेड डाटा बुक। क्या वो CITES होती है, IUCN होती है, WWF है या नन ऑफ दीज है इसमें से। आंसर नोट कर लें। सो राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, IUCN। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है। सो ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है रेड डाटा बुक की मेंटेन करने के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम इज़। आपको बताना है कौन सा इसमें से मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम होता है। आप अपना आंसर नोट कर लें। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, सी। ये जो मैरीन होता है मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम होता है दोस्तों। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 12 कहता है दोस्तों, इकोलॉजी से लिया हुआ है ये। द ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन बॉडीज ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म आर, जो कि डेड बॉडीज पे फीड करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्या वो स्कैवेंजर होते हैं, डीकम्पोजर होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, या बोथ हैंड भी? आंसर नोट कर लें। सो गाइस राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, बोथ हैंड बी। स्कैवेंजर भी होते हैं और डीकम्पोजर भी होते हैं जो कि डेड ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटिंक्ट स्पीसीज। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्पीशीज़ है जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है। सो दोस्तों आंसर नोट कर लें। राइट आंसर है इसको दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डोडो। डोडो ही अब हमारे पास एक्सटिंक्ट हो चुका है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। विच इंडियन स्टेट इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी आपको बताना है ऐसी इंडियन स्टेट है जो कि पहली ऑर्गेनिक स्टेट बन चुकी है, वर्ल्ड की पहली ऑर्गेनिक स्टेट। सो इसके ऑप्शन हैं आपके पास पंजाब, सिक्किम, असम, केरला। सो राइट आंसर है इसका दोस्तों सिक्किम। सिक्किम इज़ द राइट आंसर। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर। आपको बताना है कौन सी इनमें से स्टेट है जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रबर की। सो आंसर नोट कर लें बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सो राइट आंसर है इसका हमारे पास केरला। केरला इज़ द राइट आंसर। चलते हैं आगे, ये टेबल वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन इज़ इनकोरेक्ट। यहाँ पे आपको बताना है इनकोरेक्ट, ठीक है, ये याद रखिए, इनकोरेक्ट बताना है। इनमें से ऑप्शन है हमारे पास खरीफ क्रॉप, राइस मेज़, रबी क्रॉप, वीट मस्टर्ड, जायद क्रॉप, कॉटन शुगर केन, कैश क्रॉप, जूट, टोबैको। इनमें से आपको बताना है कौन सी इनकोरेक्ट है। आंसर नोट कर लें। राइट आंसर है इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, जायद क्रॉप, कॉटन, शुगर केन। ये जायद में हमारे पास मेनली क्यूकम्बर वगैरह ये होती हैं हमारे पास, ठीक है। वाटरमेलन हो गया जैसे, तो ये क्रॉप्स होती हैं हमारे पास जायद क्रॉप्स में, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारे पास इनकोरेक्ट है, ठीक है। यही बताना था हमने कि कौन सा इनकोरेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ द होम ऑफ फ्रेश वाटर डॉल्फिन। आपको बताना है कौन सा इनमें से रिवर है जो कि होम है फ्रेश वाटर डॉल्फिन का, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास इंदस, गंगा, इंदस, ब्रह्मपुत्र, नन ऑफ दीज। सो आंसर नोट कर लें आप अपना। सो गाइस राइट आंसर है इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, गंगा, ठीक है। यहाँ पर गंगैटिक डॉल्फिन होती हैं, पाई जाती हैं। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, इंडियाज़ लॉन्गेस्ट पेरिनियल रिवर। आपको बताना है लॉन्गेस्ट पेरिनियल रिवर है कौन सा है हमारे पास। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास कावेरी, बी है नर्मदा, सी है तप्ती, डी है गंगा। आप अपना आंसर नोट कर लें, मैं आपको बताता हूँ राइट आंसर क्या है इसका। सो गाइस राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, गंगा, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। विच लेक वाज प्रीवियसली नोन एज प्राले कावेरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी आपको बतानी है लेक है जिसको हम पहले बोलते थे प्राले कावेरी। ऑप्शन में हमारे पास सांबर लेक है, मानसबल लेक है, ऊपर लेक है, पुलिकट लेक है। सो राइट आंसर है इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, पुलिकट लेक, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, हु पॉपुलराइज्ड द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद। किसने पॉपुलराइज किया था ये जो स्लोगन था इनकलाब जिंदाबाद। ऑप्शन है हमारे पास भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, चंद्रशेखर आज़ाद। आप अपना आंसर नोट कर लें। राइट आंसर है इसका हमारे पास भगत सिंह। भगत सिंह ने ये दिया था हमारे पास इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन जो था, इन्होंने पॉपुलराइज किया था, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। लखनऊ पैक्ट वाज साइंड इन, ये आपको बताना है लखनऊ पैक्ट कब साइन हुआ। 1909, 1916, 1919, 1922। आंसर नोट कर लें। राइट आंसर है इसका 1916। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, नेम दी वाइसराय एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। आपको बताना है वाइसराय कौन था क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड लिलिथगो, ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड वेबल, ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड माउंटबेटन। सो आप अपना आंसर नोट कर लें। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लिलिथगो, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग रूलर इम्पोज्ड बैन ऑन सती एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड। आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। सो ऑप्शन है हमारे पास रंजीत देव, गुलाब सिंह, राजदेव और जीत सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर नोट कर लें। राइट आंसर है इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, रंजीत देव। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, फर्स्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर वाज। आपको बताना है फर्स्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर। सो आंसर नोट कर लें अपना।
सो गाइस राइट आंसर है इसका हमारे पास दीवान मोती राम। ठीक है, ये हमारे पास राइट आंसर है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फोक डांस ऑफ मेघालय। ये आपको बताना है फोक डांस कौन सा था मेघालय का। आंसर नोट कर लें अपना, फिर मैं बताता हूँ राइट आंसर। सो गाइस राइट आंसर है इसका लोहो। लोहो इज़ दी राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 26 है वर्ल्ड हेरिटेज साइट इलोरा केव आर इन। इलोरा केव्स आपको बताना है कहाँ हैं। ठीक है, सो आंसर नोट कर लें, मैं आंसर बताता हूँ आपको। सो गाइस राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र ये औरंगाबाद में है। ठीक है, ये लिटिल बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन आप नोट कर लें। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं कि 2000 सेंसिस अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसिस विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आपको बताना है, डेमोग्राफी से क्वेश्चन लिया हुआ है। आंसर नोट कर लें अपना। सो राइट आंसर है इसका दोस्तों हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। ठीक है, 27% यहाँ पर ग्रोथ हुई है। ठीक है, पॉजिटिव ग्रोथ रेट। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है दोस्तों, एज ऑफ द मार्च 2021 हु इज़ सर्विंग एज द चीफ जस्टिस ऑफ कॉमन हाई कोर्ट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर JNK एंड लद्दाख। ठीक है, आपको बताना है चीफ जस्टिस कौन है एज ऑफ मार्च 2021 का। ठीक है, कॉमन जो हमारे पास हाई कोर्ट है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो आंसर नोट कर लें अपना। राइट आंसर है दोस्तों इसका पंकज मित्तल। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। कोलकाता एंड दिल्ली आर कनेक्टेड बाई विच नेशनल हाईवे। ये आपको बताना है कोलकाता एंड दिल्ली किस हाईवे से कनेक्ट हैं। ठीक है, आंसर नोट कर लें अपना। राइट आंसर है इसका दोस्तों NH2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है हमारे पास। चलते हैं आज का लास्ट का क्वेश्चन। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास GK का। सो ये कहता है दोस्तों कि हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ अरावलीज। हाईएस्ट माउंटेन पीक अरावली की कौन सी है। आंसर नोट कर लें अपना दोस्तों। राइट आंसर है इसका हमारे पास गुरु शिखर इज़ द हाईएस्ट पीक। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास हो चुकी है GK विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। चलते हैं अब आगे अकाउंटेंसी की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 अकाउंटेंसी का। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दोस्तों, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर जनरली बेस्ड ऑन। ये आपको बताना है, आंसर नोट कर लें जल्दी जल्दी। सो गाइस इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, प्रैक्टिकेबिलिटी। ठीक है, चलते हैं आगे। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन ए जर्नल इज़ कॉल्ड। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन जो जर्नल में होती है उसको हम क्या बोलते हैं। रिकॉर्डिंग जो करते हैं जर्नल में, उसका राइट आंसर है हमारे पास दोस्तों एंट्री। ठीक है, एंट्री इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आप अपना स्कोर ज़रूर बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलते हैं आगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन आर। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन बतानी है, क्या वो मटेरियलिटी है, ए है, बी है, सी है या डी है। ठीक है, सो गाइस राइट आंसर है इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, गोइंग कंसर्न। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। प्रोसेस ऑफ चेकिंग द एविडेंस ऑफ एंट्रीज इज कॉल्ड। ये आपको बताना है, आंसर नोट कर लें अपना। सो गाइस राइट आंसर है इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, वॉचिंग। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 35 है लॉन्ग टर्म एसेट दैट हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। वो आपको बताना है जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती लॉन्ग टर्म एसेट की, वो कौन से होते हैं। अपना आंसर नोट कर लें। सो राइट आंसर है इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, चलते हैं आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मली द मोस्ट रिलायबल सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस। आपको बताना है कौन सी रिलायबल सोर्स होता है ऑडिट एविडेंस का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लें अपना आंसर मार्क कर लें, फिर मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस राइट आंसर है इसका हमारे पास सप्लायर स्टेटमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आगे। ट्रेजरी बिल्स आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ विच मार्केट। ये आपको बताना है ट्रेजरी बिल किस मार्केट के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। आप अपना आंसर नोट कर लें। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मनी मार्केट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलते हैं आगे गाइस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, डायरेक्ट एक्सपेंस आर आल्सो कॉल्ड। सो जल्दी जल्दी अपना आंसर मार्क कर लें। सो राइट आंसर है इसका दोस्तों हमारे पास चार्जेबल एक्सपेंसेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39, ये भी जल्दी जल्दी आप पढ़ लें। डिविडेंड आर यूजली पेड एज ए परसेंटेज ऑफ। जल्दी जल्दी आप अपना आंसर नोट कर लें। सो गाइज इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, पेड अप कैपिटल। चलते हैं आगे, आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40, द बैलेंस ऑफ पेटी कैश। ये आपको बताना है।
सो इसका नोट कर लिया आंसर, बैलेंस ऑफ पेटी कैश क्या होगा। सो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, एसेट। ठीक है, चलते हैं आगे। विदड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर शुड बी क्रेडिटेड टू। ये जो ड्राइंग होती हैं, ठीक है, वो आपको बताना है, तो वो क्या, किसको हम क्रेडिट करते हैं उसमें। ठीक है, तो ये आप अपना आंसर नोट कर लें। सो गाइस राइट आंसर है इसका कैश अकाउंट। ठीक है, ड्राइंग को यूजली हम डेबिट करते हैं, डेबिट होती है ड्राइंग, और ये कैश जो होता है हमारे पास, इसको हम क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट इज ए। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट क्या है, कौन सा अकाउंट है, आपको बताना है। पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, या नन ऑफ दीस। जल्दी जल्दी आप अपना आंसर मार्क कर लें। सो गाइस राइट आंसर है इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारे पास। डिफरेंस ऑफ टोटल डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस इज ट्रांसफर टू। किस हम कौन सा अकाउंट होता है जिसमें हम ट्रांसफर कर देते हैं डेबिट और क्रेडिट साइड का जो हमारे पास डिफरेंस होता है। ठीक है, आंसर नोट कर लें अपना। सो गाइस राइट आंसर है इसका हमारे पास सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, चलते हैं आगे। हाउ मेनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर देयर इन इंडिया। आपको बताना इंडिया में कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, क्या वो 29 है, 32 है, 33 है, 34 है। जल्दी जल्दी अपना आंसर मार्क कर लें। राइट आंसर है इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। ठीक है, अच्छा, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। कैश बुक इज़ यूज टू रिकॉर्ड। कैश बुक हम किस लिए यूज़ करते हैं, आप जल्दी जल्दी पढ़ लें ये ऑप्शन, मैं आपको बताता हूँ राइट आंसर इसका। सो गाइस राइट आंसर है इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश। ठीक है, जो भी कैश के रिलेटेड होती हैं वही रिकॉर्ड होती हैं, कोई क्रेडिट वाली चीज़ नहीं इसमें होती। चलते हैं आगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 46, कहता है कि एक्सपेंस ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी। ये कौन सा एक्सपेंस होगा, आपको बताना है। कैपिटल एक्सपेंस है, कैपिटल लॉस है, रेवेन्यू एक्सपेंस है, रेवेन्यू लॉस है। ठीक है, नोट कर लें जल्दी जल्दी। राइट आंसर है हमारे पास कैपिटल एक्सपेंस। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। 47 है दोस्तों, सैलरी अकाउंट इज रिलेटेड टू। आपको बताना है सैलरी अकाउंट किसके रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी आप नोट कर लें आंसर। सो गाइस राइट आंसर है इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है दोस्तों, अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड डिप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन। ये आपको बताना है इसका आंसर, नोट कर लें आपका अपना आंसर। सो गाइस राइट आंसर है इसका हमारे पास ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, चलते हैं आगे। कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर ज़रूर कीजिएगा, आप अपना स्कोर। ठीक है, ये फुल मॉक टेस्ट है हमारा, पहला मॉक टेस्ट है, हम और भी लेके आएंगे आपके लिए। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। हु इन्वेंटेड डबल एंट्री सिस्टम। जल्दी जल्दी नोट कर लें। सो राइट आंसर है इसका हमारे पास लुका पैक्यूली। चलते हैं आगे। ए डैश इज सेंड टू ए कस्टमर व्हेन ही रिटर्न गुड। ठीक है, डेबिट नोट सेंड करते हैं, क्रेडिट नोट सेंड करते हैं, इनवाइस करते हैं कि नन ऑफ दीस। नोट कर लें जल्दी जल्दी। राइट आंसर है इसका हमारे पास क्रेडिट नोट। ठीक है, चलते हैं आगे। 51 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अकाउंट्स पेएबल नॉर्मली हैज़ डैश बैलेंस। अकाउंट्स पेएबल उनका क्या बैलेंस होता है ये आपको बताना है। डेबिट बैलेंस होता है, अनफेवरेबल, क्रेडिट या नन ऑफ दिस। जल्दी जल्दी नोट कर लें। राइट आंसर है क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, चलते हैं आगे। ट्रायल बैलेंस क्या है ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 52 में। रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है कि लिस्ट ऑफ बैलेंस। जल्दी जल्दी नोट कर लें। राइट आंसर है लिस्ट ऑफ बैलेंसेस। ठीक है, चलते हैं आगे दोस्तों। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज़। क्लोजिंग स्टॉक को हम कैसे वैल्यूएशन करते हैं, मार्केट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस। ऑप्शन नंबर सी है मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस, विच एवर इज लेस, नन ऑफ दिस। राइट आंसर नोट कर लें आप अपना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 54 है दोस्तों, जल्दी जल्दी करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट केम इनटू फोर्स इन विच ईयर। आपको बताना है, जल्दी जल्दी नोट कर लें। राइट आंसर है इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, 1962। चलते हैं आगे। इन प्राइवेट सेक्टर सोशल अकाउंटिंग इज अलाइंड विद। सोशल अकाउंटिंग किसके साथ अलाइंड होती है, जल्दी जल्दी आप ऑप्शन पढ़ लें, फिर मैं बताता हूँ राइट आंसर। सो इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 56 है, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ऑन फिक्स्ड बेसिस इज नोन एज। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों। इसका राइट आंसर है हमारे पास, इसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी, कूपन। ठीक है, चलते हैं आगे। टैक्सेबल अलाउंस फ्रॉम सैलरी, ये आपको बताना है कौन सा होता है हिस्सा हमारे पास टैक्सेबल अलाउंस सैलरी से। क्या ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है या डी है। नोट कर लें आप अपना आंसर, में आपको आंसर बताता हूँ। गाइस राइट आंसर है इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, डियरनेस अलाउंस। ठीक है, डियरनेस अलाउंस जिसको DA भी बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। 58 कहता है दोस्तों, असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट आफ्टर दे हैव बीन इनकर्ड इज नोन एज। इसका आंसर जल्दी जल्दी नोट कर लें, जल्दी जल्दी
सो गाइस राइट आंसर है इसका हमारे पास हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को 2x पे करके देख सकते हैं जल्दी जल्दी, ताकि आपका भी टाइम बच जाए। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। 59 कहता है कि PFMS इज़ मैनेज्ड बाई, PFMS मैनेज कौन करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑफिस ऑफ CGA। ठीक है, कंट्रोलर जनरल ऑफ ऑडिट। चलते हैं आगे। मैंने लोन इज़ ग्रांटेड फॉर 1 डे, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। लोन 1 डे के लिए जब ग्रांट किया जाता है क्या बोलते हैं उसे, नोट कर लें आप अपना आंसर। सो गाइस राइट आंसर है इसका हमारे पास कॉल मनी। ठीक है, 1 डे के लिए देता है, ये दिया जाता है और सेकंड डे को रिटर्न करना पड़ता है। मैं एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा हूँ दोस्तों, एक वीडियो मेरी पहले भी अवेलेबल है अकाउंटेंसी के रिलेटेड, वो आप देख सकते हैं, उसमें फुल एक्सप्लेनेशन है। चलते हैं आगे। इसमें सिर्फ ये मोटिव है हमारा कि आपको प्रैक्टिस हो जाए आप। ठीक है, चलते हैं आगे। ये दोस्तों स्टैटिक्स हम शुरू करने वाले हैं, सेक्शन C है स्टैटिक्स की। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टैटिक्स का, टोटल ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज n इज़ ऑफ ऑर्डर। नोट कर लें आप अपना आंसर। गाइस राइट आंसर है इसका हमारे पास 0। ठीक है, टोटल ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी हमारे पास 0 होती है। ठीक है, n की। चलते हैं आगे। इफ़ टू एट्रीब्यूट्स A एंड B हैव परफेक्ट पॉजिटिव एसोसिएशन, ये नोट कर लेना ये वर्ड, पॉजिटिव एसोसिएशन, पॉजिटिव एसोसिएशन। ठीक है, द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट की क्या होगी वैल्यू, क्या +1 होगी, -1 0 या 0 to 1। राइट आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर A +1। चलते हैं आगे, आप अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा स्कोर हमें। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 63 है, डाटा ऑब्टेन फ्रॉम ए न्यूज़पेपर इकोनॉमिक टाइम इज़ रेफर टू। कौन सा डाटा होगा, सेकेंडरी डाटा होगा, प्राइमरी डाटा होगा, बोथ ऑफ दीज होगा या नन ऑफ दीज। नोट कर लें आप अपना आंसर। गाइस राइट आंसर है इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर ए सेकेंडरी डाटा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ स्टैटिक्स, ये आपको बताना इजी क्वेश्चन है। नोट कर लें आप अपना आंसर, ये आप पढ़ लें ऑप्शन। सो गाइस राइट आंसर है इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर ए सर रोनाल्ड फ्रिच। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है दोस्तों, द डेटा ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिलीज एवरी डे, एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी वीक, ये आपको बताना है। CPI जो हमारे पास डेटा रिलीज़ करता है वो आपको बताना है। नोट कर लें आप अपना आंसर। राइट आंसर है इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर C एवरी मंथ। ठीक है, चलते हैं आगे। इफ़ A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं अगर दोस्तों, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A B क्या होगी। नोट कर लें आप अपना आंसर। क्या ऑप्शन नंबर A है, B है, C है या D है। राइट आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर A 0। ठीक है, चलते हैं आगे। डैश इज़ नोन एज आइडियल फार्मूला फॉर कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। ठीक है, इसका बताना है हमने, फिशर आइडियल इंडेक्स है, लेस्पीर इंडेक्स है, पॉसी इंडेक्स है या फिर नन ऑफ दीज। राइट आंसर है इसको दोस्तों हमारे पास, नोट कर लें आप, फिशर इंडेक्स नंबर। ठीक है, ये फिशर इंडेक्स होता है। चलते हैं आगे। इन इंडिया कलेक्शन ऑफ वाइटल स्टैटिक्स स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, ये आपको बताना है। जल्दी जल्दी नोट कर लें आप अपना आंसर। सो गाइज इसका राइट आंसर है हमारे पास 1886। ठीक है, ऑप्शन नंबर A राइट आंसर है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। ये कहता है कि इन एन एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मोड किसके इक्वल होता है, ये तो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट कर लें आप अपना आंसर। सो गाइज राइट आंसर मैं बताता हूँ। राइट आंसर है इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर B 3 मीडियन -2 मीन। ठीक है, इसके इक्वल होता है मोड, Z से जिसको डिनोट करते हैं। मैं एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना चाहता जायज़। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, ये आपको बताना है। लास्ट क्वेश्चन है स्टैटिक्स का। सो गाइस राइट आंसर है इसका हमारे पास बिहार। ठीक है, चलते हैं आगे। अब शुरू करने वाले हैं जनरल इकोनॉमिक्स सेक्शन D है, ये हमारे पास 4th सेक्शन है। तो गाइस शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 71 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज्ड इन मॉनिटरी पॉलिसी, कौन सा इनमें से मॉनिटरी पॉलिसी में यूज़ नहीं होता। जल्दी जल्दी आप अपना आंसर नोट कर लें। राइट आंसर है इसका दोस्तों हमारे पास ऑप्शन नंबर D ब्लू चिप। चलते हैं आगे। हु ऑपरेट दी मॉनिटरी पॉलिसी इन इंडिया, मॉनिटरी पॉलिसी कौन ऑपरेट करता है, ये आपको बताना है। सो गाइज अपना आंसर जल्दी जल्दी नोट कर लें। राइट आंसर है इसका हमारे पास RBI। ठीक है, चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू, ये आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स के रिलेटेड कौन सा है। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट कर लें। राइट आंसर है इसका हमारे पास इनकम फ्रॉम रेलवे। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट कहता है दोस्तों, हायर इंडिफरेंस कर्व क्या इंडिकेट करता है। हायर इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 74। जल्दी जल्दी आंसर नोट कर लें। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर A हमारे पास हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन।
चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 75, मार्केट विच हैज़ ए फ्यू लार्ज फॉर्म इज़, ये आपको बताना है। फ्यू लार्ज फॉर्म जिसमें होते हैं वो कौन सी होती है? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली या फिर नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर है इसका हमारे पास ओलिगोपोली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ दोस्तों। ये क्वेश्चन कहता है एन इकोनॉमी इज ब्रॉडली क्लासीफाइड एज, ठीक है, ये आपको बताना है इकोनॉमी। सो राइट आंसर है इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ अबो। ठीक है, ये इनकी टाइप्स होती हैं, मार्केट होती है, सेंट्रल होती है, ये पढ़ा होगा आपने। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 77 है दोस्तों, गुड्स विच डिमांड गोज डाउन व्हेन इनकम गोज अप आर कॉल्ड। वो कौन से गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड कम हो जाती है जब इनकम बढ़ती है? दोस्तों पढ़ा होगा आपने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। वो राइट आंसर है हमारे पास इन्फीरियर गुड्स। ठीक है, चलते हैं आगे। विच रेफर टू ए सेट ऑफ कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट ऑफर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये आपको बताना है। जल्दी जल्दी नोट कर लें। तो राइट आंसर है इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, इन डिफरेंस सेट। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज दी बैंकर ऑफ बैंक, ये आपको बताना है। आंसर नोट कर लें जल्दी जल्दी। राइट आंसर है इसका हमारे पास आरबीआई। आगे क्वेश्चन नंबर 80 लास्ट क्वेश्चन है ये इकोनॉमिक्स का। ये क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी जल्दी आप पढ़ लें। क्वेश्चन कहता है कि फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाई, कौन फॉर्मुलेट करता है फिजिकल पॉलिसी को? सो राइट आंसर है इसका हमारे पास, जल्दी जल्दी नोट कर लें आप। सो राइट आंसर है इसका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस मिनिस्ट्री। ये लास्ट क्वेश्चन था हमारे पास इसका। चलते हैं आगे। ज़रूर आप अपना स्कोर हमारे साथ शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलते हैं आप जनरल साइंस की तरफ, सेक्शन ई है ये। पहला क्वेश्चन का शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन फोर्स, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन फोर्स इज़ द काज एंड आउटकम इज़, फोर्स अगर काज है तो आउटकम क्या होगा हमारे पास? आप जल्दी जल्दी आंसर नोट कर लें। राइट आंसर मैं बताता हूँ। राइट आंसर है इसका दोस्तों हमारे पास मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम जिसको हम पी सी डिनोट करते हैं, किसके इक्वल होता है? एम वी। दोस्तों मैं एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना चाहता, ठीक है, तो जल्दी जल्दी चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 82, द सरफेस ऑफ अर्थ इज़ टू बी टेकन एट, ये आपको बताना है। सरफेस ऑफ अर्थ इनफाइनाइट पोटेंशियल होता है, नेगेटिव पोटेंशियल होता है, जीरो पोटेंशियल है कि नन ऑफ दीज? जल्दी जल्दी आंसर नोट कर लें। आप अपना आंसर नोट कर लें, मार्क कर लें। राइट आंसर है इसका दोस्तों जीरो पोटेंशियल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ जल्दी जल्दी। दोस्तों ये क्वेश्चन है हमारे पास, विच मेटल इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विच नॉन मेटल सॉरी ये नॉन मेटल है, आपको बताना है कौन सा नॉन मेटल गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी। जल्दी जल्दी नोट कर लें आप अपना आंसर। राइट आंसर है इसका हमारे पास ग्रेफाइट। ठीक है, ये गुड कंडक्टर होता है, ओनली नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर है। ठीक है, चलते हैं जाके। क्वेश्चन नंबर 84 है दोस्तों हमारे पास अब, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ दीज इज़ नॉट ए कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, कौन सा इनमें से कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है? जल्दी जल्दी नोट कर लें आप अपना आंसर। गाइस राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ बी, सोलर। ठीक है, चलते हैं आगे। बायोगैस इज़ एन एक्सीलेंट फ्यूल बिकॉज इट कंटेन, बायोगैस एक्सीलेंट फ्यूल है क्योंकि उसमें क्या होता है ये आपको बताना है। जल्दी जल्दी आप अपना आंसर मार्क कर लें। राइट आंसर है इसका हमारे पास मीथेन। ठीक है, CH4 जिसे हम कहते हैं। चलते हैं आगे। ये सब्सटेंस एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल इज कॉल्ड, जल्दी जल्दी नोट कर लें आप अपना आंसर। सो गाइस इसका राइट आंसर जल्दी जल्दी नोट कर लें। क्या वो ऑक्सीडेंट होता है, रेंसिड होते हैं, कूलेंट होते हैं या फिर एंटीऑक्सीडेंट? राइट आंसर है इसका हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? आपको पता होगा, वेरी इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर है विटामिन के। ठीक है, चलते हैं आगे। वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, ये आपको बताना है वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट कब होता है। जल्दी जल्दी आप अपना आंसर मार्क कर लें। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 16 सितंबर। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए मैक्सिमम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, कौन सी इनमें से गैस है जिसमें मैक्सिमम पोटेंशियल होता है ग्लोबल वार्मिंग कॉज करने का? सो आपको राइट आंसर बताना है। जल्दी जल्दी नोट कर लें। राइट आंसर है इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है, चलते हैं आगे। ताजमहल इज़ थ्रेटन्ड टू द इफेक्ट ऑफ, ताजमहल थ्रेटन्ड है किसकी वजह से? क्लोरीन, क्या वो क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? ये पढ़ा होगा आपने दोस्तों। इसका राइट आंसर है हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि ये कहाँ से एमिट हो रही है? मथुरा एक इंडस्ट्री थी हमारे पास, मथुरा इंडस्ट्री है एक, वहाँ से ये एमिट हो रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर एसिड रेन हो रही थी। एसिड रेन की वजह से यहाँ पर ये मार्बल जो था इसकी क्रोजन हो रहा था, मार्बल क्रोड हो रहा था। ठीक है, चलते हैं आगे, जिसको हम मार्बल कैंसर भी बोलते हैं। चलते हैं आगे विदाउट टाइम वेस्टिंग। सो ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था, तो चलते हैं आगे नॉलेज ऑफ कंप्यूटर में। ठीक है,
सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस आपको बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट है और इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर है इसका हमारे पास एबेकस। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 92 है दोस्तों, नेम द फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आपको बताना है। आप ऑप्शन जल्दी जल्दी पढ़ लें। सो राइट आंसर मैं बताता हूँ, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यूनिवैक। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एन एग्जांपल ऑफ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एआई है वो किस जनरेशन में यूज़ की गई, ये आपको बताना है। जल्दी जल्दी नोट कर लें आप आंसर सेपरेटली। सो राइट आंसर है इसका हमारे पास 5th जनरेशन कंप्यूटर में। ठीक है, 4th में यहाँ पर आईसीज की गई थी, वो आपको पता होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीएमए, ये आपको बताना है कि डीएमए की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, जल्दी जल्दी आप अपना आंसर मार्क कर लें। ठीक है, ऑप्शन पढ़ लें आप, ए है, बी है, सी है या डी है। मैं बताता हूँ राइट आंसर। दोस्तों राइट आंसर है इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्ट मेमोरी एसएस। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। विच की इज़ नोन एज टॉगल की, ये आपको बताना है। टॉगल की किसे हम बोलते हैं, कैप्स लॉक, नम लॉक, 1 and 2 बोथ, नन ऑफ दीज। जल्दी जल्दी नोट कर लें, राइट आंसर है इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 96 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 96 है, कंप्यूटर कीबोर्ड इज़ एन एग्जांपल ऑफ। कंप्यूटर कीबोर्ड जो है वो किसकी एग्जांपल है, मेमोरी डिवाइस है, इनपुट है, आउटपुट है, या बोथ वन ऑफ दीज है। ठीक है, बोथ सेकंड एंड थर्ड है। जल्दी जल्दी नोट कर लें, राइट आंसर है इसका इनपुट डिवाइस। ठीक है, ये इनपुट डिवाइस होता है। चलते हैं आगे। यूएसबी इन डेटा केबल, यूएसबी जो यूज़ करते हैं उसकी फुल फॉर्म बतानी है आपने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है। सो राइट आंसर है इसका, जल्दी जल्दी नोट कर लें, राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन है 98 हमारे पास, विंडो, यूनिक्स, लिनक्स, ये जो हैं ये किसकी एग्जांपल्स हैं, आर कॉल्ड। इनको हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, हार्डवेयर है, सिस्टम है। जल्दी जल्दी नोट कर लें विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सो राइट आंसर है इसका हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 99 कहता है दोस्तों, व्हेन यू कट और कॉपी इन्फॉर्मेशन इट गेट प्लेस इनटू। जब हम कट या कॉपी करते हैं इन्फॉर्मेशन, वो कहाँ पर प्लेस होती है। जल्दी जल्दी नोट कर लें, ऑप्शन पढ़ लें आप। क्लिपबोर्ड, क्लिपर्ट, क्लिपबोर्ड, मदरबोर्ड, बोथ 1 and 2। राइट आंसर है इसका हमारे पास, जल्दी जल्दी नोट कर लें, क्लिपबोर्ड। ठीक है, चलते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास कंप्यूटर का 100 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। जल्दी जल्दी नोट कर लें। सो इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास 100 क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, अब चलते हैं आगे जनरल इंग्लिश की तरफ। आप अपना स्कोर ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। सो जनरल इंग्लिश को शुरू करते हैं। यहाँ पे आपने बताना है करेक्ट, ये आराम से करेंगे तो करेक्ट मॉडल आपने यहाँ पे चूज़ करना है। ठीक है, आराम से आप चूज़ कर लीजिए। वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं आप। लाइब्रेरियन सैड टू द स्टूडेंट यू डैश नॉट स्पीक लाउडली। ठीक है, ये बताना है आप कौन सा इसमें से राइट आंसर है। ठीक है, ये नोट कर लें जल्दी जल्दी दोस्तों। राइट आंसर है इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, माइट आएगा यहाँ पे। चलते हैं आगे। चूज़ द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस, ये आपने चूज़ करना है। द डॉग सेट डैश द ट्री, क्या बिसाइड आएगा, थ्रो आएगा, बिनथ आएगा, या हमारे पास बियॉन्ड आएगा। जल्दी जल्दी नोट कर लें, राइट आंसर है इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, बिनथ। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 103 है, टेंजिंग वाज डैश, ये आपको आर्टिकल बताना है। आर्टिकल कौन सा इस्तेमाल होगा यहाँ पे। टेंजिंग वाज डैश मेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट कर लें आप अपना आंसर, ऑप्शन पढ़ लें खुद। सो गाइस राइट आंसर है इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, द आएगा यहाँ पे। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ, आप क्वेश्चन पढ़ लें। सो यहाँ पे सूटेबल ऑप्शन आपने बताना है। टेक अ राइट डैश नेक्स्ट क्रॉस रोड। ठीक है, यहाँ पे नोट कर लें, क्या एट आएगा, बिफोर आएगा, ऑन आएगा, या टू आएगा। सो गाइस राइट आंसर है इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं हम। चलते हैं कि आइडेंटिफाई एंटोनिम्स करना है आपने। एंटोनियम आइडेंटिफाई बैरन का। ठीक है, अपोजिट बताना है। बैरन का अपोजिट क्या होगा, क्या डेजर्ट है, एरिड है, फर्टाइल है, या एम्प्टी है। जल्दी जल्दी नोट कर लें आप अपना आंसर। सो गाइस राइट आंसर है इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, फर्टाइल। ठीक है, आइडेंटिफाई। अब क्वेश्चन नंबर 6 कहता है आइडेंटिफाई करना है सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। अलर्ट का सिनोनियम आपने बताना है, मीन्स सेम जो होता है वो बताना है। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट कर लें। सो राइट आंसर है इसका हमारे पास वॉचफुल। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ। आपने बताना है कौन सा इनमें से रॉन्गली स्पेल्ड है। ठीक है, पढ़ लें आप, क्या ब्लिस है, बिहेव है, बोर्ड है, या बेटर है। जल्दी जल्दी आप पढ़ लें, राइट आंसर नोट कर लें आप अपना। गाइस राइट आंसर है इसका हमारे पास बिहेव। ठीक है, ये रॉन्ग है हमारे पास। ठीक है, बिहेव, BHAVE होता है। चलते हैं आगे।
फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल बताना है, अपने एप्रोप्रिएट आर्टिकल यहाँ पे यूज़ करना है। ही नेवर लिसन टू डैश क्लासिकल म्यूज़िक, ए आएगा, एन आएगा, द आएगा या फिर नन ऑफ दिस। जल्दी जल्दी नोट कर लें, राइट आंसर है इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, द। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 109 हमारे पास है, इन दी फॉलोइंग ऑप्शन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव आपको बताना है अपोजिट। ठीक है, टर्बुलेंट का अपोजिट बताना है, टर्बुलेंट का अपोजिट। जल्दी जल्दी नोट कर लें आप अपना आंसर दोस्तों। राइट आंसर है इसका हमारे पास मॉडरेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ चलते हैं। आपको बताना है जो बेस्ट एक्सप्रेस करेगा इस वर्ड का, परसिस्ट का बेस्ट मीनिंग क्या हो सकता है। जल्दी जल्दी नोट कर लें आप अपना आंसर। सो गाइस इसका हमारे पास राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रीमेक। तो ये थे हमारे पास। अभी एक सेक्शन दोस्तों हमारी रहती है मैथमेटिक्स की, वो हम बाद में कभी करेंगे। ठीक है, वो आप अगर ज़रूरत हुई आपको तो वो बताना कमेंट सेक्शन में हमें। ठीक है, तो ये थे आज हमारे पास 110 क्वेश्चन हमने जो कि सेक्शन कवर की हैं। एक मैथमेटिक्स की सेक्शन है जो नहीं है इसमें। ठीक है, तो आप इनमें से हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपके कितने इनमें से ठीक हुए हैं। ठीक है, तो सेक्शन वाइज भी आप बता सकते हैं हमें आप अपना स्कोर। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेके आएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।